बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर नंबर 4। आज हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर के मतलब डिस्कस करेंगे। मौजू है जी नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखें इस बात से मुराद क्या है। हमारे पास ये इक्वेशन होती है ना, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक, यानी जिसमें पावर 2 होती है। अब हमें पता है कि जब हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करते हैं तो एक्स की 2 वैल्यूज़ आती हैं। तो अब अगर वो वैल्यूज़ निकालने से पहले ये मालूम करना हो कि वो जो वैल्यूज़ आएंगी वो किस किस्म की आएंगी, वो वैल्यूज़ रियल होंगी, वो वैल्यूज़ इमेजिनरी होंगी, वो वैल्यूज़ जो है इक्वल होंगी या अनइक्वल होंगी। नेचर से मुराद है ये। तो देखें ये हमारे पास ये हमारे पास बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें हमने देखा है कि एक होता है बी की 2 - 4 ऐसी इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। जब हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर हल करते हैं तो उस क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर ये बी की 2 - 4 AC आता है। तो इस बी स्क्वायर - 4 AC को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो अब अगर ये डिस्क्रिमिनेंट, तो पहली शर्त ये है कि एफ ये जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर - 4 AC इज इक्वल टू हो 0। अब हम किसी इक्वेशन का बी स्क्वायर - 4 AC निकालें, वो 0 आ जाए, तो फिर उसके इक्वेशन क्या हो, देन रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी इक्वल एंड रियल। तो जी पहली बात तो ये है कि अगर आपने इक्वेशन को हल करने से पहले ये फाइंड करना है कि रूट्स उसके किस तरह के होंगे, तो आपने उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। अगर तो वो 0 के बराबर जाए तो उसके रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे। और दूसरी बात, अगर यही हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला एफ बी की 2 यानी एफ बी स्क्वायर -4 AC निकाला, तो वो आ गया हमारे पास ग्रेटर देन 0। तो फिर उसका क्या होगा, देन फिर उसके रूट्स जो हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी रियली होंगे, बट क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। मसलन 2 जवाब आते हैं ना, पहली कंडीशन में ना कि दोनों जवाब 2-2 आएंगे, 4-4 बराबर आएंगे। दूसरे में क्या है, 1-2 आ सकता है, दूसरा कोई और आ सकता है। जो जवाब आएंगे, जो वैल्यूज आएंगी एक्स की, वो बराबर नहीं होगी, होगी रियल लेकिन इक्वल नहीं होगी। पहले में होगी भी रियल और इक्वल भी होगी। तीसरी कंडीशन ये है कि इफ बी स्क्वायर -4 AC इज लेस देन 0, ये हमने निकाला डिस्क्रिमिनेंट, एंड दैट इज लेस देन 0। तो फिर हम कहेंगे कि देन रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी कम्प्लेक्स। तो फिर रूट्स क्या होंगे उसके, कम्प्लेक्स होंगे, या उसे इमेजिनरी भी कहा जाए, एओटे वाले होंगे। एक चौथी बात भी है इसमें, एक चौथी अहम बात है कि इफ अगर आप बी स्क्वायर -4 AC यही जो डिस्क्रिमिनेंट है वो निकालते हैं, इज परफेक्ट स्क्वायर, ये क्या आ जाता है, परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है।
तो फिर क्या होगा, देन रूट्स विल बी रैशनल, ये एक चौथी बात है, अदरवाइज इरैशनल, अदरवाइज इरैशनल। अच्छा, अब मैं इस बात की जो वजाहत है वो एग्जाम्पल के साथ कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक एग्जाम्पल है, मैं एग्जाम्पल से ये कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। तो एग्जाम्पल से मैं कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। तो फर्ज करें मेरे पास चले ये ना एक एक्सरसाइज ही निकाल लेते हैं, एक्सरसाइज ही निकाल लेते हैं। उसी के पहले क्वेश्चन से ये बात क्लियर कर देते हैं कि एक्सरसाइज है हमारे पास 4.7, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। वो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो इन्हीं 4 बातों से मुतल्लिक है। तो पहला पार्ट है उसका, उसका फर्स्ट पार्ट है, उसने कहा ये है कि डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी ये है जी 4x² प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखें इसमें ये वैल्यू है a की, ये वैल्यू है b की और ये वैल्यू है c की। तो आप इसका जो है डिस्क्रिमिनेंट निकालें, b² माइनस 4ac, तो वो क्या आएगा, b² माइनस 4ac, 6 का मुरब्बा माइनस 4a और c, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 16, तो ये कितना आ गया 20। तो ये क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया। तो ये कंडीशन बन गई। तो आप इधर लिखेंगे कि रूट्स विल बी रियल, सो रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल, रूट्स इसके क्या होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। इसी तरह दूसरा, इस तरह इसका सेकंड पार्ट देख लें। सेकंड पार्ट वो है x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब अगर आप इसका b² माइनस 4ac निकालें डिस्क्रिमिनेंट, तो ये हो जाएगा माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4, a की 1 और c की 6, क्योंकि ये a है, ये b है, ये c है। तो 5 का जो स्क्वायर निकालेंगे वो 25 और 6 4 24, तो 1 आ गया। तो ये क्या, ये भी ग्रेटर देन 0 है और ये कामल मुरब्बा भी है। तो हम इसे कह सकते हैं कि रूट्स विल बी रियल, रूट्स विल बी रियल रैशनल एंड अनइक्वल, ये जवाब है। इस तरह इसका फोर्थ पार्ट देख लें, वो है 2x² माइनस प्लस 1, 2x² प्लस 3, थर्ड पार्ट है कि 2x² प्लस सॉरी माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका भी निकालें आप, b² माइनस 4ac, b² है जी माइनस 5 का मुरब्बा, ठीक हो गया जी, और माइनस 4ac, a की है जी 2 और c की 1 है। तो ये हो गया जी 25 माइनस 4 2 8, तो ये हो गया जी 17 ग्रेटर देन 0। तो ये भी वही बात आ गई कि रूट्स विल बी रियल बट अनइक्वल, ठीक हो गई। इसी तरह इसका फोर्थ पार्ट है, पार्ट नंबर 4 है, वो है जी 25x² माइनस 30x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो इसका निकालें जी आप, b² माइनस 5ac 4ac, तो b² है जी माइनस 30 का स्क्वायर माइनस 4a और c, दिस इज 900 और ये हो गया जी 25 चौका 100 900।
ये आ गया 0। अब ये वाली कंडीशन बन गई पहली, दिस कंडीशन है, तो हम इसका क्या कहेंगे, इसके रूट्स क्या होंगे, रूट्स विल बी इक्वल एंड रियल एंड रियल। अच्छा, ये 0 भी जो है परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो इसे रैशनल भी कह सकते हैं। तो ये बात होगी। अब इसी के लिए आप क्वेश्चन नंबर 2 आ जाए इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो वह जी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एम प्लस 1/m इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आप पहले इसकी स्टेटमेंट को पढ़ लें। वो कहता है शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी रियल। इनके रूट्स रियल होंगे, यानी वो इमेजिनरी नहीं होंगे, आयोटे वाली बात नहीं होगी। तो अब देखें, इसके लिए ये चेक करने के लिए कि रूट्स क्या होंगे, वही हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट वाली बात है कि हमें उस डिस्क्रिमिनेंट को चेक करेंगे। तो अगर इन 4 कंडीशन में से जो कंडीशन आएगी, तो उसके मुताबिक हम कह देंगे कि भाई साहब इसके रूट्स जो हैं वो ऐसे होंगे। तो अब इसने कहा है कि साबित करें कि इसके रूट्स रियल हैं। तो रियल कब होते हैं, जब इज इक्वल टू 0 आ जाए उसका डिस्क्रिमिनेंट, या ग्रेटर देन 0 आ जाए। ये दो ही बातें हैं। तो अब हमें इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो या तो इज इक्वल टू 0 साबित करना पड़ेगा या ग्रेटर देन 0 साबित करना पड़ेगा। तो देखते हैं जी हमें क्या करना है। तो इसमें ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है और सी की वैल्यू ये है। बड़ा ये कहना है ये बी और ये सी। तो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखें जी, बी स्क्वायर है जी -2 इंटू 1 प्लस 1/m, बी स्क्वायर -4a और c। तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर खोल देंगे m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर प्लस 2, यानी इसका स्क्वायर का कुलिया लगा के इसे खोल दिया और वो हो जाएगा 4 3 12। अब आप इसमें से 4 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3, 4 इंटू एम स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। ये आ गया। अब देखिए ज़रा, मैं को टेक्निक लड़ाऊंगा वैसी कि मैं इसे ये साबित करूं कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट मैंने निकाला है ये ग्रेटर देन 0 है या इज इक्वल टू 0 है। इज इक्वल टू 0 तो इसे साबित करना बड़ा मुश्किल है, वो नहीं किया जा सकता क्योंकि हम नहीं जानते वैल्यू एम की क्या है, हम ये साबित नहीं कर सकते। तो दूसरी कंडीशन बचती है कि अब हम इसको साबित करेंगे कि दिस इज ग्रेटर देन 0। तो अब मैं ग्रेटर देन 0 साबित करने के लिए मैथमेटिकल टेक्निक्स यूज करता हूँ जो एक रियाजीदान करता है। वो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 4 इंटू एम स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर। मैं इस 1 को लिख सकता हूँ -2 प्लस 1। ये मैंने एक टेक्निक यूज की है कि -2 में से 1 निकालने भाई -1 बच जाएगा। लेकिन अब अगर मैं ये करूँगा तो अगर मैं थोड़ा सा गौर करूँ तो ये वाली जो रकम है इतनी, ये वाली इतनी, ये बन सकती है m - 1/m का स्क्वायर, और ये जो +1 है ये वैसा ही। यहाँ तक क्लियर हो जानी चाहिए बात कि ये हो गया माइनस वाले का मरबा। अब हमें पता है कि जो माइनस का मरबा है, किसी भी माइनस वाले डिजिट का जो स्क्वायर है वो हम जानते हैं, वो स्क्वायर किसी का भी हो, वो चाहे पॉजिटिव का है या नेगेटिव का है, वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। ये हम जानते हैं कि देख लें, अगर हम मसलन 2 का स्क्वायर लें तो भी 4 जवाब आएगा, -2 का लेंगे तो भी 4 जवाब आएगा। ठीक है, तो हम इसका मतलब हुआ कि ये वाली जो रकम है ये तो ग्रेटर देन 0 है। अब ये +1 है तो प्लस वाली रकम वैसे ग्रेटर देन 0 होती है। ये +4 है तो 4 वाली +4 वैसे ग्रेटर देन 0 है। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो सारी रकम जो पॉजिटिव है, तो जो पॉजिटिव रकम होती है वो होती ही ग्रेटर देन 0। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये जो है, यानी ये 4 इंटू m - 1/m का स्क्वायर प्लस 1, ये जो है ये ग्रेटर देन 0 है। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। तो हैंस
ये जो बात साबित करती है विच हैंस शो दैट के रूट्स विल बी रियल। तो ग्रेटर देन जीरो तो रियल है, क्योंकि जो लेस देन जीरो डिस्क्रिमिनेंट होगा, लेस देन डिस्क्रिमिनेंट होगा तो ही इमेजिनरी होगा। तो ये हमने इसे साबित कर दिया। इसी तरह इसी का सेकंड पार्ट है, अगर आप इसके सेकंड पार्ट पे गौर करें तो भी इसी तर्ज का ही एक जुज है, उसको थोड़ा गौर से देख लें कि वो है, अगर आप देखें इसका जो सेकंड पार्ट है वो है बी माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस है जी, इधर भी सॉरी प्लस है जी ए माइनस इज इक्वल टू है 0। अब ये हमारे पास ए है, ये बी है, ये सी है, केस वही है हमारे पास। इसे भी हमने साबित करना है कि इसके जो रूट्स हैं वो रियल हैं। तो रियल साबित करने के लिए हमें इसका भी जो बी स्क्वायर माइनस 4ac या डिस्क्रिमिनेंट है वो हमें ग्रेटर देन 0 साबित करना है। तो निकाल लें जी आप इसका डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर है जी सी माइनस ए का स्क्वायर माइनस 4 बी माइनस सी और ए माइनस बी, यानी ए की वैल्यू ये रख दी, सी की वैल्यू ये रख दी। तो अब आप देखें ज़रा, इनको हम हल करते हैं। इसका स्क्वायर खोलेंगे तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2सी ए, इसका स्क्वायर इसको भी मल्टीप्लाई कर दें, ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस बी सी। अब अगर आप देखें ये है जी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ca माइनस 4bc। तो ये सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ये 2ac में से 4ac निकाल दें, प्लस 2ca और 4a माइनस 4ab माइनस 4bc। मैं देखें टेक्निक लड़ाऊंगा कोई, मैंने इस सारी बात को साबित करना है कि ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव में साबित करने में कामयाब हो जाऊंगा तो मैं ये कामयाब हो जाऊंगा कि ये ग्रेटर देन 0, यानी मुझे ग्रेटर देन 0 साबित करने के लिए इस रकम को पॉजिटिव साबित करना है। अब देखिए मैं क्या टेक्निक, मैं इस पर गौर कर रहा हूँ, मैं इस पर सोच रहा हूँ। तो मुझे लगा कि ये सी का स्क्वायर है, ये ए का स्क्वायर है, ये है 2b का स्क्वायर, ये मेरे पास इतनी बन गई ए की 2 बी की 2 जमा सी की 2। तो मैं देखना चाहता हूँ कि जमा 2ab जमा 2bc जमा 2ca वो a प्लस बी प्लस सी वाले मरबे का कुलिया बनता है कि नहीं बनता। तो देखता हूँ, प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो अगर मैं a की जगह ये फ़र्ज़ करूँ तो इधर आ जाएगा, b की जगह ये फ़र्ज़ करूँ तो इधर आ जाएगा, 2bc b की जगह ये, c की जगह माइनस 2b, तो फिर इधर माइनस 2b और इधर c, क्योंकि इधर होता है 2ab a की जगह ये b की जगह ये, 2bc b की जगह ये c की जगह ये, 2ca c की जगह ये और a की जगह ये। अब देखिए ज़रा, सॉरी मैं ये माइनस इधर नहीं था, अच्छा, लेकिन मैं इधर ये 4b की तो था, मैंने इधर अपनी तरफ से माइनस लगा लिया, तब भी वही रहेगा, लेकिन ये माइनस फिर इधर भी आएगा, ये माइनस फिर इधर ही है। अब अगर आप इस सारी रकम को हल करें तो ये बन जाएगा, यानी इसे हल करें सी की 2, इसे हल करें ए की 2, इसे हल करें 4b की 2, इसे हल करें 2ca, इसे हल करें माइनस 4ab, इसे हल करें माइनस 4bc। तो ये बन गया, फिर पक्की बात है, ये सी प्लस ए माइनस 2b का मुरब्बा बन गया, ये कामन मुरब्बा हो गया। और कामन मुरब्बा जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। तो हैंस शोज दैट विच शोज दैट के रूट्स आर रियल, ये साबित होता है कि रूट्स इसके क्या हैं, रियल है। तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ आज हमने किया क्या है। आज हमारा टॉपिक था नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्री सोल्यूशन से करने उस बताना हो कि उसके रूट्स क्या होंगे, नेचर क्या होगी। तो उसके लिए 4 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है
कि अगर बी स्क्र माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 देन रूट्स विल बी इक्वल एंड रियल. If b square minus 4ac greater than 0 then roots will be real and unequal. If b square minus 4ac less than 0 then roots will be complex or imaginary. And fourth condition है कि if b square minus 4ac is a perfect square then roots will be rational otherwise irrational. तो यही बात साबित करने के लिए I have solved these 4 examples from the question number 1 exercise 4.7. एक्सरसाइज 4.7 से मैंने ये 4 क्वेश्चन, तो पहला मैंने सॉल्व किया तो उसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आया, दैट लीड्स दैट रूट्स विल बी द रियल. इन द सेकंड पॉइंट भी ग्रेटर देन 0 आया तो रूट्स विल बी रियल. लास्ट में इसका मैंने फोर्थ पार्ट का निकाला तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आया विच शोज दैट रूट्स विल बी इक्वल एंड रियल. इसी के लिए मैंने आगे क्वेश्चन नंबर 2 किया. आज का लेक्चर इतना ही है, दुआओं में याद रखिएगा. थैंक यू.